चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। साधारण ब्याज का ये सीरीज चल रहा था, तो ये 5वीं क्लास है। अभी तक आपने 4 क्लास अटेंड कर लिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका लगभग मान के चलो कि इसका 4 क्लास और चलेगा, टोटल 9 क्लास चलेंगे साधारण ब्याज के। ठीक है, तो 9 जब लेक्चर आप अटेंड कर लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सैनिक स्कूल की परीक्षा में एक भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे और इस बेस पे आएंगे। तो जो बच्चा पीडीएफ से मेहनत कर रहा है, रियल में मेहनत कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है अधिक से अधिक, तो उसका 100% साधारण ब्याज का सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप बैठ जाओ, आपके साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेहनत ईमानदारी से किया करो, पीडीएफ को ईमानदारी से लगाया करो। जो पीडीएफ आपको दिया जाता है उसको ईमानदारी से लगाओ। सारे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को रफ पे मेहनत करो, रफ पे एक नंबर डाल के मेहनत किया करो, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा मत करो। तो जो बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वो एंट्री लिखकर व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप नंबर ये रहा 9793 259 पे। ठीक है, आपको 499 रुपये इसका सब्सक्रिप्शन रखा गया है, जिसमें आपको पूरे 1 साल तक सारे वीडियो और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारे टॉपिक्स का। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं अपने स्क्रीन पे। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि कितने समय में 350 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 70 रुपये हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है 70 रुपये, ब्याज दिया हुआ है 70 रुपये, रेट दिया हुआ है 5%, दर कितना दिया हुआ है 5%, और आपका मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 350 रुपये, और आपसे पूछ रहा है समय, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, समय पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100, यानी ब्याज कितना 70 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना दिया हुआ है 350, और दर कितना दिया हुआ है 5। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो ध्यान से। तो ये 0 से 0 कट गया, 7 से 35 को 5 बार में कटाएंगे। ठीक है, और 5 से 100 को 20 बार में कटाएंगे, और 5 से 20 को 4 बार में कटाएंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 वर्ष। इसका आंसर कितना आएगा 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि कितने समय में 50 रुपए का मिश्रधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 55 रुपए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 50 रुपए का मिश्रधन 55 रुपए हो जाएगा, यानी मूलधन 50 रुपए है और उसका मिश्रधन 55 रुपए है। ठीक है, प्रिंसिपल 50 है, अमाउंट बढ़कर 55 हो जाता है। तो वहां से सबसे पहले ब्याज निकाल लो। तो ब्याज जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 5 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। दर दिया हुआ है 4%, दर कितना दिया हुआ है 4%, और मूलधन दिया हुआ है 50 रुपए। मूलधन कितना है 50 रुपए। समय निकाल लो। तो समय का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100। बार बार फार्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। इसीलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा देता हूं, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा तगड़ा मेहनत करो कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठो तो धुआं कर दो। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त मेहनत किया करो, पीडीएफ को बार बार प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, और ईमानदारी से मेहनत किया करो। ईमानदारी होनी चाहिए आपके मेहनत में। ठीक है, दिखाने के लिए मेहनत नहीं करना, ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस को दिल से मेहनत करना। चलिए, तो ब्याज दिया हुआ है, देखो ध्यान से। तो ब्याज दिया हुआ है 5 रुपए। ब्याज कितना दिया हुआ है 5 रुपए गुणे 100 बटा मूलधन दिया हुआ है 50 और दर दिया हुआ है 4। देखो कटाना सब, ये सब आपका बेसिक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, और ये 4 से 10 कटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा 5। ऊपर और नीचे 2 से कटाएंगे तो 10 को 5 बार में काटेगा और 4 को 2 बार में काटेगा। तो ये कट गया 5 बटे में 2 हो गया। कितना हो गया 5 बटे में 2 को क्या लिख सकते हैं 2.5 वर्ष। कितना लिखेंगे 2.5 वर्ष। तो इसका डी उत्तर सही होगा, उत्तर नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि कितने समय में 5000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज जो है 250 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज दिया हुआ है 250 रुपए, मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपए, और दर दिया हुआ है 5% वार्षिक, और आपसे समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन दिया हो वो आप नोट कर ले। सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम ये होता है कि जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, आपका तीसरे स्टेज में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कितने समय में, समय पूछ रहा है 5000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी मूलधन 5000 है और दर 5% वार्षिक ब्याज है, और दर से ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन देखो, लिख रहा है कि ब्याज जो है 250 रुपए हो जाएगा। तो चलिए
तो यहाँ पे ब्याज लिखेंगे, ब्याज दिया हुआ है 250 रुपए। ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपए, मूलधन कितना है 5000, जिसका ब्याज जो है 250 रुपए हो जाएगा। और दर दिया हुआ है 5%, दर कितना दिया हुआ है 5%। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो समय का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100, यानी इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट यानी मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, देखो 250, ब्याज कितना दिया हुआ है 250 गुणे 100 बट्टे मूलधन, मूलधन कितना है 5000 है, मूलधन कितना है 5000, और दर दिया हुआ है 5%। फार्मूला हटा देता हूं मैं, फार्मूला का काम नहीं है अब। देखिए कटाना ध्यान से देखो, कटाना सीखना जरूरी है, क्योंकि कुछ बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कटाना समझ में नहीं आता। देखो जीरो से जीरो कट गया, कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये देखो एक जीरो से एक जीरो कटाना, एक जीरो से फिर एक जीरो कटाना। अब बच गया, देखो यहाँ पे एक जीरो और दिखाई दे रहा है, तो एक जीरो से इस जीरो को भी कटा दो, तो ऊपर दिखाई देगा 25 और नीचे भी दिखाई देगा 5 गुणे 5 यानी 25। तो इसका आंसर आएगा 1 वर्ष। कितना आएगा, 1 वर्ष। तो कटा के देख लो, 25 से 25 को 25 से 5 बार में कटाएंगे 5 से, और 5 से 5 से इसको एक बार में कटाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 वर्ष। कितना आ जाएगा, 1 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे का पहला उत्तर सही होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आ गया कि कितने समय में 400 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है 120 रुपए, ब्याज कितना दिया हुआ है 120 रुपए, मूलधन दिया हुआ है 400 रुपए, और रेट दिया हुआ है 6%। रेट कितना दिया हुआ है 6%। आपसे समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100, यानी 120 ब्याज है गुणे 100 बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 400, और रेट कितना है 6। अब इसको कटाएंगे, तो ये देखो जीरो से एक जीरो कटाएं, फिर एक जीरो से एक जीरो कटाएं, 120 को 4 से कटाओगे तो 30 बार में कटेगा, और इस 6 से 30 को काटोगे 5 बार में, तो इसका उत्तर आएगा 5 वर्ष। समय कितना आ जाएगा 5 वर्ष, ये लगेंगे 5 वर्ष। तो उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि कितने समय में 8000 रुपए का 1/3/8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज जो है 220 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज दिखाओ, ब्याज दिया हुआ है 220 रुपए। सबसे पहले लिख लेते हैं, ब्याज दिया हुआ है 220 रुपए, ब्याज कितना दिया हुआ है 220 रुपए। दर दिया हुआ है 1/3/8, 1/3/8 को क्या लिखेंगे, 8 में 1 से गुणा करोगे 8 आएगा, 3 जोड़ोगे तो 11/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11/8। 1/3/8 को क्या लिखेंगे 11/8%। और आपका क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 8000 रुपए, मूलधन कितना दिया हुआ है 8000 रुपए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय का फार्मूला लगा दो। तो समय का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। तो सबसे पहले ब्याज कितना है 220 गुणे 100 बटे में मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा 8000, और गुणे में दर 11/8। तो ये बटा के नीचे बटा है, तो ये कहाँ चला जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटाओ, ठीक है, ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दो, और 11 से 22 को 2 बार में काट दो, और इस 8 से इस 8 को एक बार में काट दो। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। कितना आ जाएगा 2 वर्ष, इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन ये आ गया कि कितने समय में 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 60 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज दिया हुआ है 60 रुपए, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन दिया हुआ है 400 रुपए, और दर दिया हुआ है 5%। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 5 से 60 को कटाएंगे आपका 15 बार में, सॉरी 12 बार में। कितने बार में कटेगा 12 पचे 60, तो ये 12 आ गया। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो ये इसका उत्तर आ गया 3 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन ये आ गया आपके स्क्रीन पे कि कितने समय में 700 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 140 रुपए हो जाएगा। तो इसमें आपसे देखो ब्याज दिया हुआ है 140 रुपए, मूलधन दिया हुआ है 700 रुपए, दर दिया हुआ है 5%। तो समय आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। समय का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज 140 है, 140 गुणे 100 बटे में मूलधन 700 और गुणे दर 5। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 से 140 20 बार में कटेगा, और 20 को 5 से कटाएंगे 4 बार में। तो इसका उत्तर आएगा 4 वर्ष। कितना आएगा 4 वर्ष। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आते होंगे। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया
कि कितने समय में, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या करा है, कितने समय में 100 रुपए का, ये तो मूलधन हो गया, मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रधन, ना कि ब्याज हो जाएगा। तो आगे जो भी मिलेगा वो मिश्रधन होगा। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि कितने समय में 100 रुपए का मिश्रधन 2% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपया हो जाएगा। तो 120 रुपए क्या है? मिश्रधन है, ना कि ब्याज है। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें अमाउंट दिया हुआ है, ना कि ये ब्याज दिया हुआ है। तो अमाउंट दिया हुआ है 120 रुपए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लो, तो ये आ जाएगा 20 रुपए। ब्याज कितना आ गया? 20 रुपए। रेट दिया हुआ है 2%। तो टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुणे 100, यानी ब्याज है 20 गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है बताओ? मूलधन देखो कितना है? 100। मूलधन कितना है? 100 गुणे दर कितना है? 2। तो ये 100 से 100 कट गया, 2 से 20 को कटाएंगे 10 बार में, तो इसका उत्तर आएगा 10 वर्ष। कितना आएगा? 10 वर्ष। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि कितने समय में 150 रुपए का मिश्रधन, क्या हो जाएगा? मिश्रधन, आगे जो भी देगा वो मिश्रधन देगा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 180 रुपया हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसमें आपको मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 180 रुपए। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 180 रुपए। मूलधन दिया हुआ है 150 रुपए। मूलधन कितना दिया हुआ है? 150। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लो। ब्याज कितना आ जाएगा? 30 रुपए। दर दिया हुआ है 5%। दर कितना दिया हुआ है? 5%। तो आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणे 100। ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना है बताओ? ब्याज है 30। 30 गुणे 100 बटे में मूलधन 150 और गुणे दर, दर कितना है? 5। अब देखो ध्यान से, 0 से 0 काट दो, ठीक है। 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 100 को कटाएंगे 20 बार में। कितने बार में? 20 बार में। और इस 5 को, इस 20 को काटेंगे 4 बार में, तो इसका उत्तर आएगा 4 वर्ष। कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, ये समय का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे मिश्रधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि कितने समय में 25 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 7 रुपया हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ब्याज दिया हुआ है 7 रुपए। ब्याज कितना दिया हुआ है? 7 रुपए। मूलधन दिया हुआ है 25 रुपए। दर दिया हुआ है 2%। तो समय पूछ रहा है, तो समय का फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन 25 गुणे दर, यानी 2। तो 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 2 कटेगा 2 बार में, और 7 दूनी का 14 वर्ष। कितना आ जाएगा? 14 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।